कनक बिंदु दुई चारे देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। राखे शीस सिय सम लेखे, सिय सम लेखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। राखे शीस सीय सम लेखे, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन हो गया भरत जी को। श्री राम घाट में श्री राम जी का दर्शन हो गया भरत जी को, और निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया श्री भरत जी को। तो जिन भरत को निखाद राज में लक्ष्मण जी दिखाई देते हों, राम घाट में राम जी दिखाई देते हों, स्वर्ण बिंदुओं में सीता जी दिखाई देती हों, उनको अगर प्रभु प्रदत्त पादुका में अगर सीताराम जी दिखाई दें तो कौन सा आश्चर्य है। इसलिए प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, भगवान की दृष्टि में तो पादुका थी, पर भरत जी की दृष्टि में तो श्री सीताराम हैं, इसलिए सादर भरत शीस धरि लीन्ही। यह है श्री भरत। सवेरा हुआ, यात्रा शुरू हुई, सभी सवारियों में बैठकर जा रहे हैं। भरत जी पहले दिन तो रथ में बैठ गए, पर आज मन नहीं था रथ में बैठकर जाने का। राम पयाद ही पाए सिधाए, हम रथ में बैठ गए। श्री भरत उस दिन पैदल चले, लेकिन किसी को पता नहीं चला। पता तो शाम को चला कि भरत पयाद ही आए आजू। क्यों? क्योंकि भरत जी के जीवन में त्याग भी स्वाभाविक है, त्याग का दिखावा नहीं है। जब जब कोई ऐसा विशेष काम करता है, हर किसी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रायः हमारे जैसे आदमी के मन में ये होता है कि लोग अब देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं। देखा देखा, दंभ लेत अंजोरी, दिखावे की वृत्ति। लेकिन भरत जी दिन भर पैदल चले, पर कोई देख नहीं पाया। उनको पता ही नहीं है कि मैं त्यागी हूं, पर त्याग तो है, पर त्याग का अभिमान नहीं है। एक बार एक महात्मा के पीछे एक सज्जन पड़ गए, सो बस इतने ही कहें, आप बहुत बड़े त्यागी, आप तो बहुत बड़े त्यागी, आप बहुत बड़े। अब महात्मा सोचने लगे कि भैया बंद कर, अब राम कृष्ण शिव कोई बात कर, सत्संग की बात कर, ज्ञान में। वो नहीं, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। अब महात्मा कब तक अपनी प्रशंसा सुने, आप बहुत बड़े त्यागी, आपको। महात्मा ने पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय सोचा। महात्मा ही ने उसके हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया। अरे बोले महाराज जी क्या कर रहे हो, क्या कर? बोले तुम क्यों सिर झुका रहे हो? बोले आप त्यागी हैं इसलिए। महात्मा बोले हम त्यागी, तुम महात्यागी, इसलिए प्रणाम। तुम्हारे जैसा महात्यागी कोई नहीं। अब वो घबराए, तो महाराज हम महात्यागी कैसे? महात्मा बोले तो हम त्यागी कैसे? वो बोला आपने भगवान के पीछे संसार को छोड़ दिया। तो बोले ये बताओ संसार कीमती कि भगवान? बोले भगवान कीमती। तो महात्मा बोले हमने तो भगवान के पीछे संसार छोड़ा इसलिए त्यागी, लेकिन धन्य हो तुम महात्यागी। क्यों? बोले तुमने तो संसार के पीछे भगवान को ही छोड़ दिया, तो तुम तो बड़ी चीज छोड़ने वाले हो, हमने छोटी चीज छोड़ी है, तो हम तो त्यागी, तुम तो महात्यागी, हम ही तुमको प्रणाम करते हैं। अरे भाई बोलो, कोई 100 रुपए के मिल रहा हो और 100 रुपए पाने के लिए 5 रुपए छोड़ दे, तो क्या ये कहेगा कि मैंने 5 रुपए छोड़े?
मैंने। अरे भगवान को पाने के लिए, अनमोल हैं भगवान, और उनको पाने के लिए संसार की कुछ सामान्य चीजों का त्याग कर दिया तो काहे का अभिमान। भरत जी में त्याग है पर त्याग का अभिमान नहीं, छुप कर चलते हैं कि लोग हमें त्यागी न समझें। दिन भर पैदल चले, शाम को पता लगा कि भरत जी आज पैदल आए हैं। क्यों? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। ये तुलसीदास जी की उपमा देखो, पंकज कोश ओस कन जैसे। फफोले पड़ गए हैं चरण में, ऐसे लगता है जैसे कमल के ओस में ओस की बूंदें हों। अच्छा, कमल सरोवर में खिलता है, सरोवर का जल कैसा? बोले नीला। तो भरत जी का जो शरीर है उसकी आभा भी तो राम जी जैसी है। भरत राम ही की अनुहारी, और राम जी कैसे हैं? नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, नील नीरधर हैं। तो ये भरत जी का जो चरण है उसका ऊपरी हिस्सा नीला नीला है, यह मानो सरोवर के जल की तरह है, और पग तल लालिमा लिए हुए है। तो मानो इस सरोवर के जल में ये लाल कमल खिला है, और इसमें जो फफोले पड़कर फूट गए हैं और वो जो जल बह रहा है यही मानो ओस के कण हैं। पंकज कोश ओस कण जैसे। लेकिन चरण में फफोला पड़ता है और फूटता है तो जो पीड़ा होती है, तो भरत जी की तो चौगुनी पीड़ा बढ़ जाती है कि जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है तो श्री राम जी के चरणों को कितनी पीड़ा हुई होगी। क्योंकि भगवान से ज्यादा कोमल किसी के चरण नहीं, भगवान से अधिक कोमल किसी के चरण नहीं। क्यों? प्रमाण है। कैसे? सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला लक्ष्मी जी। क्योंकि कमल से कोमल न होती लक्ष्मी जी तो कमल उनका आसन कैसे बनता? कमल पर विराजमान है। तो सबसे कोमल कमल, और कमल से कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। कमल कोमल, कोमल कमल से अधिक कोमल कमला, और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और उन कर कमलों के द्वारा जब भगवान नारायण का पाद संवाहन किया जाता है, चरण दबाती हैं लक्ष्मी माता, तो जो चरण कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने पर लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे यह विचार ही कर लें। और उन कमल कोमल कमला के कोमलाति कोमल कर कमलों के द्वारा संवाहित होने वाले चरणों को निरावरण वन में विचरण करना पड़ा। भरत जी की यही पीड़ा है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री भरत तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं। गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम। मुझे लगता है कि संगम का दर्शन तो हम लोगों में से प्रायः सभी ने किया होगा, हजारों ने देखा संगम को, तीर्थराज प्रयाग को। लेकिन जैसा श्री भरत जी ने देखा वैसा प्रयाग को आज तक शायद किसी ने न देखा हो। भरत जी की दृष्टि है। उन्हें क्या दिखाई पड़ा? गंगा जी, यमुना जी, गंगा जी की धवल धारा
जमुना जी की श्याम धारा। बस भरत जी को लगा जमुना जी की श्याम धारा देखकर राम जी की याद आ गई, गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी की याद आ गई। तो उन्हें गंगा यमुना नहीं दिखाई दे रहे हैं, भरत जी को तो श्री सीता राम जी दिखाई दे रहे हैं। देखत श्यामल धवल हलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। तीर्थराज प्रयाग को देखा, भरत जी हाथ जोड़कर धरती पर सिर रखकर एक ही प्रार्थना करते हैं, कुछ मांग रहा हूं, मांगूं भीख भीख भीख, मांगूं भीख, भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग से आवाज आई, भरत तुम क्षत्रिय हो, और भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय और भीख मांगे? भरत जी बोले मांगूं भीख त्यागी निज धर्म, धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर भीख मांग रहा हूं। तो यह तो कुकर्म है, हाँ जानता हूं, पर आरत काहना करई कुकर्म। दुखी प्राणी क्या कुकर्म नहीं करता, मैं धर्म छोड़कर भीख मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग भी मानो पुलकित हो गए, मांगो क्या चाहिए? भरत जी बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, कोई कामना नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा तो अगला जन्म चाहते हो? हाँ तो अगले जन्म में मुक्ति चाहते हो क्या? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मुक्त हो जाए। भरत जी बोले नहीं, उस जन्म के बाद फिर जन्म चाहता हूं। अच्छा तीसरे जन्म में मुक्ति? बोले ना, फिर जन्म। कितने जन्म? बोले बस जन्म ही जन्म होते रहे। किसके लिए? मुक्ति नहीं चाहते ना, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आ। बस जन्म होते रहे और जन्म जन्म राम जी के चरणों में। हमको भी लगता है कि हम लोग भी शायद ऐसे ही सोचे। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान लाल। राम जी के चरणों में प्रीति मिले। तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, तात भरत तुम सब विधि साधु। किसी ने कहा कि साधु और सब विधि से, साधु कह देने ही काफी था, सब विधि। इसलिए क्योंकि यहां तीन धाराएं हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा है, यमुना जी धर्म की धारा है, और सरस्वती जी ज्ञान की धारा है। तो मानो गंगा जी ने कहा कि भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो,
यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, और सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। और तीनों ने मिलकर जब यह बात कही तो तीर्थराज प्रयाग बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो वैसे ही है। कुछ भक्त लोग बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि भरत जी ने संगम स्नान ही नहीं किया, संगम नहीं नहाए। सविधि सितासित नीर नहाने, सविधि सितासित सविध सितासित नहाने, सविध सितासित नीर नहाने, सविध सितासित नीर सितासित नीर सितासित सविधि सितासित नीर नहाने। कुछ भक्त इसका अर्थ करते हैं संगम में नहीं नहाए। कहां नहाए? सित असित नीर, श्वेत अश्वेत जल में। तो श्वेत धारा गंगा जी की और अश्वेत श्याम धारा जमुना जी की। यह कुछ भक्तों का भाव है। तो भरत जी ने गंगा जी में डुबकी लगा ली और फिर चले गए तो जमुना जी में डुबकी लग गई। किसी ने भरत जी से कहा कि वहां क्यों नहीं जाते संगम, वहां नहाओ ना। भरत जी बोले वहां नहीं जाएंगे। कहा क्यों? बोले वहां तीसरी भी है। कौन? बोले सरस्वती जी। तो बोले वहां स्नान क्यों करने क्यों नहीं जाते? बोले इन्हीं सरस्वती जी की वजह से तो इतना उपद्रव अयोध्या में हुआ है। तो भाई वहां स्नान करने से क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ेगा अगर स्नान वहां कर भी लेंगे? भरत जी बोले कि जिन सरस्वती जी के कारण मेरी माता की बुद्धि बदल गई और कहीं मैं स्नान करूं तो मेरी भी बुद्धि ना बदल जाए। तो ऐसी सरस्वती, ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को भगवान से दूर कर दे, ऐसे ज्ञान को तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। मैं अपने साथ एक सच्ची घटी घटना बताऊं। एक बार मैं कहीं गया तो एक गांव में एक संत हमारे साथ और थे। बड़े प्रेम से, सज्जनता के व्यवहार से मिले और रात्रि भर हम लोग एक साथ रहे। सवेरे जिनके यहाँ ठहरे थे वहाँ कुछ लोग और भी आ गए। बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो मैंने स्वामी जी से कहा कि आप कुछ बोलिए, हम भी सुन लेंगे। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। अब सत्संग शुरू हुआ। सचमुच में बड़ी श्रद्धा से बैठा था। सत्संग कहाँ से शुरू हुआ ये देखो। पहले ही बोले वो, अब गांव के 2-4 10 आदमी बोले देखो ये राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। हमने कहा अद्भुत सत्संग है जो यहां से शुरू हो। बड़ी पीड़ा हुई मन में, लेकिन हम चुप किए बैठे रहे कि और तो सुने आगे सत्संग और क्या है। तो गांव वाले बोले कि हम तो यही मानते हैं और हमारे पुरखे मानते रहे। तो हंसकर बोले गलत चीज अगर परंपरा से मानते भी रहो तो क्या वह सही हो जाएगी? ना समझी है, कल्पना है तुम्हारी, मान लिया। तो उन लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, इसका क्या प्रमाण, कैसे आप कहें? तो बोले एक बात बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? तो स्वाभाविक है सभी कहेंगे कि एक। अच्छा, तो बोले देखो एक चीज जो होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। अब उनकी प्रक्रिया सुनो। बोले आंख बंद करो, तो सब लोगों ने आंख बंद कर ली। तो बोले देखो हाथी,
तो सबने कहा हाँ मन से देख रहे हैं। हाथी कैसा दिखाई दे रहा? बोले एक जैसा दिख रहा है सबको, उसके सूंड है, पूंछ है और एक। देखो घोड़ा, तो सबको एक जैसा। अब इसी तरह उन्होंने गाय भैंस ऊंट सब एक जैसा दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक हैं। अब बोले देखो ईश्वर भगवान, तो सबको अलग अलग दिखे। किसी को धनुष वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणेश जी। तो बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो बोले इसी से सिद्ध हुआ कि ये कोई भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर एक है और ये अनेक दिख रहे हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? ही नहीं। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गांव वाले अवाक रह गए, हाथ जोड़कर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली, हमें तो आज समझ में आया, अब तक तो हम धोखे में ही रहे। तो वो विजयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोले इसी को सत्संग कहते जो आंख खोल दे। आंख खुल गई। यही है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विव, यही है, आंख खुल गई। मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे भी प्रेरणा दी तो रहा नहीं गया। तो मैंने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बुरा ना माने, तो आपकी ही प्रक्रिया में एक सवाल हम पूछ लें इन लोगों से। तो बोले हाँ पूछिए पूछिए, संतों का तो काम ही है सत्संग करना, पूछिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाइयों, आपने अभी आंख बंद कर हाथी देखा, घोड़ा देखा, गाय भैंस देखी, सब एक जैसे दिखे? अलग अलग नहीं, हाँ अलग अलग एक जैसे दिखे। हमने कहा अब आंख बंद करके एक चीज हमारे कहने से देख लो। बोले बोलो। तो हमने कहा बंद करो आंख। तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा देखो बाप, अपने अपने बाप को देखो। तो बोले हाँ देख रहे हैं। हमने कहा एक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? तो बोले सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? बाप एक होता है कि अनेक होते हैं? तो बोले बाप तो एक ही होता है। हमने कहा फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बोले सबके अलग अलग होते हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर भक्तों के भाव के अनुसार उनके रूप अलग अलग हैं, उसमें क्या कठिनाई है? और जो ये बात हमने कही तो गांव वाले बोले हाँ ये भी बात ठीक है, यह भी बात सही है। तो उनमें से दो चार बोले यह भी नहीं, यही सही है। वो लोग तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वो स्वामी जी हमसे ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना तो दूर, हमारी तरफ देखना बंद कर दिया। तो हमने कहा मत देखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग भगवान की ओर देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि किसी की श्रद्धा को तोड़ देना तुम्हारी प्रतिभा का, तर्क का सदुपयोग नहीं है। तर्क का, प्रतिभा का, ज्ञान का सदुपयोग यह है कि अगर दे सकते हो तो श्रद्धा को और ऊंचा स्थान दे दो। तो ऐसा ज्ञान जो भगवान से ही दूर करे, उस ज्ञान को दूर से ही प्रणाम। भरत जी कहते हैं कि सरस्वती जी हैं वहां, हम यहीं ठीक हैं, उतने न पहुंचे तो भी ठीक है। भगवान की भक्ति से मन भरा रहे, तो भक्ति से अगर मन भरा है तो सब जगह भगवान दिखाई देंगे, और भक्ति की दृष्टि नहीं तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखेंगे। भरत जी ने ऐसे देखा तीर्थराज प्रयाग को। और मुझे एक हंसी की बात याद आई, भारत के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी से प्रयाग पधारे, कुछ व्यवहारिक कार्य पूरे करने के बाद उनको लगा कि संगम स्नान करें, तो अपने कुल पुरोहित पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं, आप चलो, संकल्प मंत्र तो आप ही बोलेंगे। पंडा जी बोले हाँ जरूर जरूर। मालवीय जी बोले लेकिन एक बात है, इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, क्योंकि पंडा जी के मंत्र और श्लोक को तो व्याकरण से ज्यादा यजमान से ही मतलब होता है।
तो घबराए क्या, लेकिन लगा कि मालवीय जी भूल जाएंगे। पर मालवीय जी कैसे भूल जाएं? बैठे तो रास्ते में फिर बोले, पंडा जी याद है वो शुद्ध श्लोक? अब पंडा बहुत घबराए कि ये बार बार शुद्ध कहेंगे तो हम जो शुद्ध बोलेंगे भी वह भी कहीं अशुद्ध ना हो जाए, डर के मारे। लेकिन फिर भी बोला चलिए चलिए साहब ठीक होगा, चलिए। गए, अब संगम में खड़े हुए तो पंडा जी ने सोचा कि मालवीय जी भूल जाएंगे, लेकिन संगम में खड़े होकर मालवीय जी फिर बोले, याद है शुद्ध मंत्र शुद्ध श्लोक। अब पंडा को एक उपाय सूझा। तो पंडा जी बोले, मालवीय जी सो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? मालवीय जी बोले, संगम में। किन किन का संगम है? गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, तीन का संगम है। पंडा ने पूछा, मालवीय जी गंगा जी कहाँ है? मालवीय जी ने कहा, ये गंगा जी है। और यमुना जी कहाँ है? बोले, ये यमुना जी है। और पंडा ने पूछा, मालवीय जी यहाँ सरस्वती जी कहाँ है? तो मालवीय जी के मुंह से निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हों वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। सरस्वती लुप्त है, वहाँ शुद्ध श्लोक। मालवीय जी इतने खिलखिलाकर हंसे, वो शायद शुद्ध श्लोक बोलता तो उतने खुश ना होते। तो पंडा ने अपनी दृष्टि से देखा तीर्थराज को। तो दृश्य तो एक ही होता है, पर देखने का जो भाव है वह अलग अलग है। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग में सीताराम जी दिखाई दिए और वरदान भी क्या मांगा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और जो राम जी की प्रीति में डूबा हो, भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। भरद्वाज जी को लगा कि भगवान से भी बड़े हैं यह, इनकी व्यवस्था उस तरह से होनी चाहिए, तो रिद्धियां सिद्धियां आ गई। अब भरद्वाज जी ने तो यह चाहा था कि पहुनाई कर हरऊ श्रम, पर रिद्धि सिद्धियों ने तो ऐसी व्यवस्था की कि जिसकी जरूरत ना थी, वह भी श्रक चंदन बनितादिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। लोग तो हर्ष और विस्मय में रहे, लेकिन भरत जी कैसे रहे? चकवा और चकवी दिन भर तो साथ रहते और रात में अलग अलग हो जाते। एक सरोवर के उस तट पर, दूसरा उस तट पर, रात भर नहीं मिल पाते। इसीलिए कुछ भक्त कवियों ने तो कहा ही, चकवा चकवी दो जने इन्हें न मारो को, ये मारे करतार के रैन बिछोहा हो। रात्रि भर अलग अलग रहते। एक आदमी बोला हमें भरोसा नहीं होता, तो दूसरे ने कहा तमाशा देखोगे? बोले हाँ देखेंगे। बोले पिंजड़े में बंद कर लो। तो चकवा चकवी को पिंजड़े में बंद किया किसी तमाशा देखने वाले ने। तो रात भर यह देखा गया कि पिंजड़े, इतने से पिंजड़े में भी चकवी एक तरफ की दीवार से लगी खड़ी रही, चकवा दूसरे तरफ की। और तुलसीदास जी ने यह दृश्य देखा, वह दृश्य याद आ गया। आज किसी ने पूछा कि भरद्वाज जी के द्वारा इतने उच्च कोटि की स्वागत व्यवस्था हुई, तो भरत रहे कैसे यहां? तुलसीदास जी बोले बस वैसे ही, संपत्ति चकई भरत चक, ये सुख संपदा चकवी की तरह और भरत चकवा की तरह। संपत्ति चकई भरत चक, और तमाशा दिखाना क्या है? बोले भरद्वाज जी की आज्ञा, ये मानो तमाशा देखने की वृत्ति है। मुनि आये सुखिलवार और तेही निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार।
किसी ने कहा कुछ लोग हर्षित हुए, कुछ विस्मय में हुए, तो भरत जी सुखी हुए कि दुखी? बोले भरत जी न सुखी न दुखी। क्यों? बोले भरत जी मन से वहां थे ही नहीं। भरत जी मन से कहाँ हैं? मन तहाँ जहाँ रघुवर बेदेही, और बिनु मन तन दुख सुधे सुख सुधि के ही। बिना मन के सुख दुख की सुधि किसे रहे? तो भरत जी भगवान के भाव में डूबे हैं, उन्हें पता ही नहीं तन के सुख दुख का निरंतर। अच्छा, जिसका मन सदा भगवान में डूबा रहे, सदा भगवान में डूबा रहे, उसे बराबर उसी की याद आती। अच्छा, और भरत जी निरंतर भगवान की याद करते हैं, इसलिए उन्हें सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। वे भगवान के भाव में डूबे हैं, इसलिए पादुका में भी भरत जी को भगवान ही दिखाई देते हैं। इसलिए पादुका उठाकर सिर पर रख लेते हैं। क्यों? उनको लगा, एक महात्मा गा रहे थे, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, मन तू क्यों घबरावे। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयाल चित्त में एक न लावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे। लेकिन एक बात है, अरे ये पुराने पाप सोच सोच कर क्या पछताते हो? भगवान ऐसे कृपालु हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन भगवान को ढूंढने जाएं कहां? महात्मा ने कहा ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं। कन्या वर को ढूंढने कहां जाती है? वर के प्रति समर्पित हो जाती है। कन्या उसके पति के नाम का कंगन बांध लेती है, हाथ मन से निश्चय कर लेती है। तो होता क्या है? अरे मन, तू भी भगवान को ढूंढने मत जा, भगवान का हो जा। तो क्या होगा? दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अगर कन्या वर के प्रति समर्पित है और भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मेरे मन क्यों घबरा। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, मेरे मन क्यों घबरा। भरत जी ने भी यही सोचा कि अब तक मैं अनाथ था, मेरे सिर पर कोई नहीं था। पिताजी भी चले गए और राम जी वन में आ गए, तो मेरे सिर पर कोई नहीं रहा। लेकिन जब भगवान ने पादुका दी, भरत जी बोले अब मैं निश्चिंत हो गया। क्यों? बोले अब तक मेरे सिर पर कोई नहीं था, अब पादुका के रूप में श्री सीताराम जी मेरे सिर पर हैं। और जिसके सिर पर भगवान हों, जिसके सिर पर श्री सीताराम जी हों, उसको क्या चिंता करना। इसलिए भरत चिंतित होते हुए आए पर निश्चिंत होकर गए, क्योंकि उन्हें पादुका में श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीनी। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।